हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फिटिंग पैंट का नाप लेना बताएंगे। तो फिटिंग पैंट का नाप लेने का क्या सही तरीका होता है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फिटिंग पैंट का हमें नाप लेना बताइए। तो आज इस वीडियो में हम आपको फिटिंग पैंट का मेज़रमेंट करना बताएंगे और इसके साथ साथ हम आपको लास्ट में ये भी बता देंगे कि लूज़ पैंट का मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कहीं भी कोई भी डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उस कस्टमर को आपको खड़ा कर लेना है। पैरों को आपको एकदम इस तरह से मिलाकर रखना है, ज़्यादा मिलाकर भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा दूर रखना है पैरों को। तो इस पोजीशन पर आपको खड़ा। तो दोस्तों, नाप लेने से पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर के पॉकेट में जो भी सामान है उसको आपको निकलवा देना है। पर्स हुआ, वॉलेट हुआ और जैसे मोबाइल हुआ, इसको आपको निकलवा देना है। जो नाप लेने में हमारा जो है नाप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फिटिंग पैंट का नाप लेंगे, फिर लास्ट में हम आपको ये बता देंगे कि लूज़ पैंट का हम मेज़रमेंट किस तरह से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिटिंग पैंट का नाप लेना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के दो तरीके होते हैं। तो फीते को हम इस तरह से पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम फीते को पकड़ेंगे। एक तो हमारा ये तरीका होता है कि जहाँ भी आप कस्टमर पैंट को बांधता है, आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि कस्टमर पैंट को कहाँ बांधेगा। तो जैसे कस्टमर यहाँ पर पैंट को बांधता है तो आप इस तरह से फीते को रखेंगे और इस तरह से नाप कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है उसमें क्या करेंगे, कस्टमर से आपको कंफर्म तो करना ही है कि कस्टमर कहाँ पर बांधेगा। तो इस तरह से हम फीते को रखेंगे। फीते को रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से इस तरह से लंबाई को नापेंगे। ये तो हमारी लॉन्ग पैंट की लंबाई हो गई है। और जैसे आप शॉर्ट पैंट का नाप ले रहे हैं या नैरो पैंट का नाप ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फीते को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, आप इस तरह से एंकल पैंट का नाप ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे शॉर्ट पैंट का नाप होगा। और क्या करेंगे, एक तरीका ये भी होता है कि आप इस तरह से कस्टमर को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे फीते को और यहाँ पर इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे। ये हमारी जो टखने हैं यानी जो हड्डी है, इससे हमारा जो है जो नाप है वो ऊपर होगा। तो इस तरह से हमारा जो है नाप लिया जाता है। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से लंबाई के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम कमर को किस तरह से नापते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से आपको कस्टमर से कंफर्म करना है कि कस्टमर पैंट को कहाँ बांधेगा। तो आप उसी हिसाब से कमर को नापें। जैसे कस्टमर पैंट को यहाँ बांधता है तो यहाँ से कमर को नापें, और जैसे यहाँ पर बांधता है तो यहाँ से नापें। और इससे जैसे नीचे बांधना पसंद करता है तो नीचे नाप करें। तो कस्टमर से आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको इस तरह से मेज़रमेंट कर लेना है। तो इस तरह से आपको 2 उंगली अंदर की तरफ डालना है, इस तरह से। और आप क्या करेंगे, आधा इंच आपका जो कमर है वो प्लस हो जाना चाहिए। दोस्तों, प्लस होने से ये होगा कि जो हमारी प्लस कमर हो जाएगी उसको हम बेल्ट के ज़रिए तो कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो कमर है वो टाइट हो गया तो हमें पैंट को खोलकर ही ढीला करना होगा। तो इस तरह से हम कमर का नाप ले लेते हैं। अब दोस्तों, हम हिप का नाप लेंगे। तो हिप का मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले हम आपको इस तरह से दिखा देते हैं कि हिप का जो मेज़रमेंट है वो किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर आपको फीता रखना है, एकदम सीट पर रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस तरह से फीता लगा देते हैं। बहुत से लोग इस तरह से फीता लगा देते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन आपको जो फीता रखना है वो इस तरह से रखना है, बिल्कुल सीट पर। और आगे की तरफ से भी हम आपको दिखा देते हैं। आपको इस तरह से मेज़रमेंट करना है, एकदम बीचों बीच करना है, सेंटर पर। तो इस तरह से हमारा जो है सीट का मेज़रमेंट किया जाता है, हिप का। अब दोस्तों, हम आपको थाई का मेज़रमेंट करना बताएंगे कि थाई का मेज़रमेंट किस तरह से किया जाता है, जांघ का। तो इस तरह से हम जांघ को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से फीते को डालेंगे। फीता डालने के बाद दोस्तों, हमें इस तरह से जांघ का नाप नहीं लेना है। हम जब नाप लेंगे तो इस तरह से लेंगे, इस तरह से। जैसे कस्टमर को थोड़ा सा फिटिंग में चाहिए तो आप इस तरह से नाप ले लेंगे। और जैसे और लूज रखना है तो आप इस तरह से लूजिंग बढ़ा लेंगे। लेकिन इसमें जो हमारी जो है जो नाप होता है वो इस तरह से लिया जाता है, लूजिंग पे लिया जाता है। तो आपकी जो जांघ है वो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी।
तो इस तरह से हमारी जो थाई का मेज़रमेंट है वो किया जाता है। अब दोस्तों हम इसकी मोरी का नाप लेंगे, यानी बॉटम का। तो बॉटम का नाप लेने के हमारे दो तरीके होते हैं, दोनों तरीक़ों से हम आपको इसमें बताएंगे। तो पहला जो हमारा तरीका होता है, इस तरह से हम फीते को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों जितनी भी आपको बॉटम रखना है तो उस तरह से आप नाप लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पहला तरीका हो गया है। अब दोस्तों हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंजे को हम इस तरह से इस पोजीशन में रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम इस तरह से फीते को लगाएंगे एड़ी के नीचे से और इस तरह से नाप लेंगे। तो जैसे दोस्तों आप नैरो पैंट का नाप ले रहे हैं या शॉर्ट पैंट का नाप ले रहे हैं तो उसमें हमें फिटिंग मोरी रखनी होती है। तो इस तरह से हम मेज़रमेंट करेंगे, प्लस जितना भी आपका ये आ रहा है उसमें आप 2 सूत माइनस भी कर सकते हैं, और जैसे आपको पूरा रखना है तो पूरा भी रख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके घुटने का नाप लेंगे, यानी नी का। तो इस तरह से हम रखेंगे फीते को। यहाँ पर ये हमारा घुटना है, घुटने से थोड़ा सा हमारे जो ऊपर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम ढलाई से इस तरीके से नाप लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है नाप लिया जाता है घुटने पर। अब दोस्तों हम लटक के बारे में आपको बताते हैं। तो लटक का जो है मेज़रमेंट हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि लटक का जो मेज़रमेंट है वो हमारे 2 तरीक़ों से निकाला जाता है। पहला तो हमारे लंबाई के हिसाब से लटक निकाली जाती है, और दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है वो हिप के अकॉर्डिंग होता है। दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं इसमें कि आपको जैसे लटक रखनी है तो आपको कोई आइडिया नहीं है, जैसे आप निकालना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरह से भी लटक को नाप सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर जहाँ पर पैंट बांधता है वहाँ से फीते को रखेंगे और इस तरह से हम नाप लेंगे। यहाँ तक गिदरी की जो सिलाई है तो इससे हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, तो इस तरह से हम लटक का नाप ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फिटिंग पैंट का मेज़रमेंट लिया जाता है। अब दोस्तों हम आपको लूज़ पैंट का मेज़रमेंट लेना बता देते हैं। जैसे आप प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या बैगी पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप किस तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा मेज़रमेंट होगा वो लंबाई तो हमारी इसी तरीके से नापी जाएगी कि आप इस तरह से फीते को रखेंगे और सीधी लंबाई आप नाप लेंगे। कमर का नाप लेने का भी वही तरीका होगा, हिप का नाप भी उसी तरीके से लिया जाता है। इसकी हम थाई नापेंगे। तो थाई के लिए हम इस तरह से फीते को डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों हम इस तरह से लूजिंग बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो है प्लेटें पड़ती हैं तो हमें लूजिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम जैसे 25 इंच हुई या 26 या 27 इंच, जितनी भी आपको लूजिंग रखना है तो इस तरह से आप लूजिंग रख लेंगे। तो इसी तरीके से आप घुटने पर भी नाप करेंगे। तो यहाँ से जैसे आपको 20 इंच रखना है या 21 इंच रखना है तो इसी तरीके से आप रख लेंगे। और इसी तरीके से आप बॉटम पर भी रख सकते हैं, जैसे आपको 16 इंच रखना है या 17 या 18 इंच, तो इस तरह से आप रख लेंगे। और इसकी भी लटक हम इसी तरीके से नाप सकते हैं। जैसे कस्टमर यहाँ पर पैंट बांधता है, जैसे ऊंचा बांधना पसंद करता है तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से नाप लेंगे। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो हमारी लटक है पैंट की वो 10 इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो दोस्तों बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो पैंट को ऊंचा बांधना पसंद करते हैं, लेकिन जो हम 10 इंच से पैंट की जो लटक है वो ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमारी लटक किस तरह से बढ़ाई जाती है, किसी नए वीडियो में हम आपको इस बारे में फुल एक वीडियो बनाकर दे देंगे, किस तरह से हमारी जो है लटक बढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल LT टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।